नाज़रीन, बनी इसराइल को अल्लाह ताला ने फजीलत दी, उन पर इनामात की बारिश हुई, मगर नाफरमानी ने उन्हें पस्ती में धकेल दिया। दूसरी जानिब उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिससे खैरुल उम्म का शर्फ हासिल हुआ, जो एतदाल और हिदायत की अमीन बनी। मेरा रब मेरा दोस्त में मेजर जनरल रिटायर्ड मोहम्मद आरिफ बड़ाइच लिखते हैं कि अबू अल आलिया रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि एक शख्स ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि काश हमारे गुनाहों का कफ़ारा भी इस तरह हो जाता जैसे बनी इसराइल का था। सुनते ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा जनाब बारी में अर्ज़ किया कि नहीं खुदाया, नहीं, हम ये नहीं चाहते। फिर फरमाया, सुनो, बनु इसराइल में से जहाँ कोई गुनाह करता उसके दरवाजे पर कुदरतन लिखा हुआ पाया जाता था और साथ ही उसका कफ़ारा भी लिखा हुआ होता था। अब या तो वो दुनियावी रुसवाई मंजूर करके कफ़ारा अदा करे और अपने पोशीदा गुनाहों को जाहिर करे, या आखरत की रुसवाई को मंजूर करे। लेकिन तुमसे अल्लाह करीम ने फरमाया, और जिससे कोई बुरा काम हो जाए या अपनी जान पर जुल्म कर बैठे फिर इस्तिग़फ़ार करे तो वो अल्लाह करीम को बहुत बड़ी बख्शिश और मेहरबानी करने वाला पाएगा। इस तरह एक नमाज दूसरी नमाज तक गुनाहों का कफ़ारा बन जाती है, फिर जुमा दूसरे जुमे तक कफ़ारा बन जाता है। सुनो, जो शख्स बुराई का इरादा करे लेकिन बुराई ना करे तो बुराई लिखी नहीं जाती, और अगर वो कर गुजरे तो एक ही लिखी जाती है। और अगर भलाई का इरादा करे और फिर गो ना करे लेकिन भलाई लिखी जाती है, और अगर कर भी ले तो 10 भलाइयाँ लिखी जाती हैं। अब बताओ, तुम अच्छे रहे या बनी इसराइल? नहीं, तुम बनी इसराइल से बहुत ही अच्छे हो। बावजूद इतने करम और रहम के फिर भी कोई हलाक हो, समझो कि ये खुद हलाक होने वाला ही था। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो करम और रहम फरमाया वो बेमिसाल है। उसकी एक मिसाल आपके सामने भी अभी हमने पेश की। बनी इसराइल के लिए गुनाहों का कफ़ारा अदा करना आजमाइश था, लेकिन अल्लाह ने हमें इस्तिग़फ़ार की दौलत दी, नमाज को गुनाहों का कफ़ारा बनाया और एक नेकी के बदले 10 नेकियों का वादा फरमाया। बिल्कुल, हमें भी अब चाहिए कि अल्लाह की रहमत से फ़ायदा उठाएं, इस्तिग़फ़ार को अपना मामूल बनाएं और अपनी आखिरत की ज़िंदगी को संवारें। अल्लाह ताला हमें हिदायत, इस्तिग़फ़ार और आमाले सालिहा की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन।